सागरनाका ओवरब्रिज पर होने वाली आपराधिक घटनाओं के साथ वहां की अव्यवस्थाओं के संबंध में ज्ञापन एसपी महोदय को सौंपने के लिए कुछ लोग स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे। मालूम हो कि कुछ दिनों से वहां पर आपराधिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, लोगों के साथ लूट हो रही है, ऐसी बात वहां के स्थानीय लोग बता रहे हैं। और इन्हीं लोगों के द्वारा एसपी ऑफिस पहुंच करके किसान कांग्रेस के अध्यक्ष नितिन मिश्रा के साथ इन लोगों ने पहुंच करके ज्ञापन सौंपा और अपनी मांग दोहराई। गड्ढों के कारण ये एक्सीडेंट हो रहा है। अच्छा। अंधेरा रहता है, दिखता नहीं। ये है, आप वो गड्ढों का काम कराइए और लाइट का काम कराइए, बस इतनी सी तो बात है। और भी पहले से हो रहा है तो, और लूटपाट ये क्यों हो रही, इसीलिए तो हो रही। अंधेरा रहता है, कोई भी आके और जगह का आ जाता है, तो हम लोग वहाँ से क्या करें। ये चोट कैसे लगी आपको? ये तो हम गड्ढे में गाड़ी गिरी है तो उस वजह से लगे। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम परसोत्तम पटेल। जो नया ब्रिज बना हुआ है लगभग 1.5 साल से, तो वहाँ से लाइट नहीं है और लाइट ना होने के कारण वहाँ आपराधिक तत्वों का जमावाड़ा बिल्कुल अखंड चल रहा है। पिछले 25 जनवरी को 8:15 बजे मेरे छोटे भाई के साथ 59,130 के आसपास की लूट हुई थी। उस लूट के लिए जब उसको पीछे से डंडे से वार कर दिया, वो गिर गया। उसके बाद हम चौकी पहुँचे तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप दवाई करवा के आ जाओ और उसके बाद हम रिपोर्ट लिख लेंगे। जब हम दवाई करने के बाद फिर पहुंचे तो बोले आप पहचानते हो किसी को? मैंने कहा नहीं पहचानते होते तो हो सकता हम पकड़ लेते, लेकिन कहा एक काम करो, रात में आप तपास कर लो और हो सकता है सुबह तक आप रिपोर्ट लिखवा देना। मैं सुबह फिर पहुंचा चौकी, तब भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उसके बाद में देहात थाने भी गया तो बोले कि नहीं, आपकी रिपोर्ट चौकी में ही लिखी जाएगी। उसके बाद जब रिपोर्ट नहीं लिखी गई, 3 दिन तक मैं परेशान रहा। उसके बाद मैंने आवेदन टाइप करवाया और माननीय एसपी साहब के यहाँ आवेदन दिया। उसके बाद अभी तक ना तो कोई कार्रवाई हुई है ना कुछ हुआ है। चूँकि आए दिन लूट की घटना है। परसों की बात है, ब्रिज के नीचे एक भैया को 2 लोगों ने चाकू अड़ा लिया। ये घटनाएं आम दिन हो रही हैं। ब्रिज व्यवस्थित है, लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ वहाँ पे कमियां बनी हुई हैं। टोटल दमोह शहर के आपराधिक तत्व उस ब्रिज के ऊपर रहते हैं। उन आपराधिक तत्वों का जमावाड़ा है। यदि अपन लोग उनको मना भी करें कि भैया यहाँ मत रुको, तो वो लौट के लड़ने को तैयार हो जाते। बोलते आपको जो करना है, जैसा करना है करिए। प्रशासन से निवेदन है कि उस ब्रिज पे बनाओ जो आपराधिक तत्व रुक रहे हैं, थोड़ी सी उनसे पूछ परख की जाएगी, भैया आप लोग यहाँ क्यों आते हैं। पूरे दमोह के लड़का लड़की ब्रिज के जीनों के ऊपर खड़े रहते हैं, मना करने पे लौट के लड़ने को तैयार हो जाते हैं। देखिए, आपने देखा होगा दमोह में सागरनाका ओवरब्रिज जो है वो लंबे समय से वहाँ अव्यवस्थाओं का आलम व्याप्त है, जिसको लेकर कई बार प्रशासन का ध्यान भी आकर्षित कराया। वहाँ निर्मित ब्रिज बनने के बाद आज तक लाइट नहीं है, जिससे अंधेरे में लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। अभी बारिश के कारण वहाँ पे लगभग 1.5 फीट के गड्ढे हो गए। कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें हमारे जो साथी आए हैं उनके भाई के साथ 59,000 रुपये की लूट की घटना हुई। उसी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वहाँ सामाजिक तत्व सक्रिय रहते हैं। अभी 2 दिन पहले आप देख रहे हैं जो हमारे पटेल साहब, ये उसी गड्ढे में इनकी गाड़ी गिरी जिससे इनका सिर फूट गया और जान जाते जाते बची। इस तरीके की लापरवाहियों पर प्रशासन हमेशा मूक दर्शक बना रहता है। हमारी मांगों को एक तरफ रख दिया जाता है। इसलिए आज हमने विधिवत कानून के तहत एक आवेदन बनाया है, जिसमें हमने मांग की है कि जो भी संबंधित विभाग के अधिकारी हैं जिनकी लापरवाही के कारण वहाँ ब्रिज की दुर्दशा है और लोगों को इस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनके विरुद्ध FIR दर्ज की जाए और प्रभावी कार्रवाई की जाए। क्योंकि हमेशा पुलिस ये कहती है आप आवेदन देके चले जाओ, अधिकारी ये कहते हैं हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई आज 2 साल हो गए, आज जो कि त्यों स्थिति बनी हुई है। इसी मांग को लेकर आज हम यहाँ पर आए।